दोस्तों, आज मैं नई कंपनी के सीईओ बनी हूँ और स्टाफ चेक करने जाती, तभी अचानक एक लड़का आता और जानबूझकर टकराकर मेरे ऊपर गिरना चाहता था। ज्यादा चालाक मत बनो, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझसे टकराना चाहते थे। आगे कभी ऐसा किया तो निकाल दूंगी। ऑफिस में सब आराम कर रहे थे, फिर ढंग से काम कर झंडू। फिर चुड़ैल तू ऑफिस में काम करने आती है, लौंडे पटाने जो इतना मेकअप कर रही है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? आज से पहले तो तुझे यहाँ नहीं देखा। अबे मोटे, तूने सुना नहीं? अगर काम के वक्त तूने केला खाया तो ये तेरे बोरवेल में डाल दूंगी। अगर मैंने दोबारा देखा तो सभी को जॉब से निकाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं लिफ्ट से जाती तो मुझे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता। हेलो जीनी, कैसी हो? हम दोनों तो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड थे ना, अब बोलो भी। चुप हो जाओ तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। जीनी प्लीज एक पप्पी दे दो। तुम बड़े बेशरम हो यश, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगी। धोखेबाज हो तुम। दोस्तों, मैंने यश से ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि इसने प्रिंस और मुझे धोखा दिया था और मुझे कंपनी से निकलवा दिया था। अगर तुम्हें मुझसे पप्पी चाहिए तो इस कॉस्ट्यूमर को ये प्रॉपर्टी बेचनी होगी। लेकिन जीनी, ये तो डॉटर ऑफ फोनिक्स है, अगर जरा सी भी गलती हुई तो सीधा सजाए मौत। अगर तुम्हें पप्पी चाहिए तो ये करना होगा यश। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज दो। पार्ट 2 आ जाएगा। शहर के 2 करोड़पति लड़के यश और प्रिंस कई सालों से मेरे पीछे पड़े थे। फिर एक दिन, जीनी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे महंगे रोज लेके आया हूँ और हमारे हनीमून के लिए मैंने मालदीव की टिकट भी ले ली है। जीनी, तुम तो मुझे जानती ही हो मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वेल जीनी, देखो मैं तुम्हारे लिए BMW 300 लेके आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चल सकती हो? यश, तुम बहुत कंजूस हो। जीनी, तुम्हें तो पता है मैं कितना अमीर हूँ। आज मेरी सारी लग्जरी गाड़ियाँ तुम्हारी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये दोनों तो बहुत अमीर हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे अचानक मेरे पास मत आया करो। ये भी है, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। जीनी का बर्थडे आने वाला है, आप सभी को उसके बर्थडे पर द रॉयल विला में आना है। जो रॉयल विला इंडिया का सबसे बड़ा होटल है। यहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। जीनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर ये दोनों के साथ मेरे दोस्त भी जाने के रेडी हो जाते। मेरे ही बर्थडे है और पार्टी तुम दोनों क्यों दे रहे हो? जीनी, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, इसे हमारी तरफ से अपने लिए बर्थडे गिफ्ट समझना। तभी मैं घर जाके थोड़ा मेकअप करके पार्टी के लिए रेडी हो जाती। ये विला तो बहुत बड़ा है। आओ दोस्तों, तुमने क्या कहा था कि जीनी तू दलाली करके कितना कमा लेती है? आज मैं आप सभी को आपके वैसे एनी मेरी खास दोस्त है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने नहीं सोचा था। उई माँ, ये बहुत तीखा है। जीनी, जल्दी अपना मुंह खोलो। मेरे 3 कहने के बाद इसे गटक लेना। 1 2 3। अरे वाह, मुझे तो सच में मिर्च लगना बंद हो गई है। हाँ जीनी, ये दवा मैं बाबा टिल्लू जी से लेके आई थी। वो बोल रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स में बंदर की सुसु आती है, इसे पी के तुम भी बंदरिया बन जाओगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं टिल्लू बाबा की चेली हूँ। अरे एनी रुक जाओ, अब मैं उनके बारे में नहीं पूछूंगी। उसके बाद जब मैं खाना खा रही होती तभी मेरे कांटा चुभ जाता। क्या हुआ जीनी? एनी देखो ना, मेरे कांटा चुभ गया है। रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब जल्दी से अपना हाथ इस ग्लास के ऊपर रख दो। इससे क्या होगा? तुम बस देखती जाओ। आवरा का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू। अरे वाह, ये तो सच में ठीक हो गया। कोई माँ, कोई मुझे बचाओ। इसकी भैंस की भिंडी आज तो मैं लंगड़ी हो गई। जीनी रुको, मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये तो मैं भी ठीक कर लूंगी। अरे अरे, ये क्या आ कर रही हो? इससे तुम्हारा पैर खराब हो जाएगा और इसे काटना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है जरूर, तुमने घोड़े की पोटी के ऊपर पैर रख दिया होगा, तभी तुम्हारे दर्द हो रहा है। आवरा का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू, जीनी के पैर का दर्द हो जाए उड़न छू। अरे वाह हैनी, प्लीज वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज दे। पार्ट 2 आ जाएगा। आज मैं अपने आशिक से मिलने जा रही होती, तभी एक गाड़ी वाला मेरे कपड़े गंदे कर देता। साले कमीने, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? आओ डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़ दूं। साले भाग जा यहाँ से, वरना तू आज पिटेगा मेरे हाथों से। और तभी मेरा सैंडल भी टूट जाता और फिर मैं एक पैर पे लंगड़ी खेलते हुए होटल तक पहुँची। बेबी माफ करना, थोड़ा लेट हो गई। रास्ते में मेरी सैंडल टूट गई और एक कमीने ने मेरे कपड़े भी भिगो दिए। मैंने तो कहा थी कि डार्लिंग गाड़ी में बैठ जाओ। साले कमीने, एक तो तूने मेरे 150 रुपए के कपड़े खराब कर दिए और मेरी सैंडल भी छुड़वा दी, जिसमें मैं फेविक्विक से चिपका कर चला रही थी। फिर प्रिंस मुझे नई ड्रेस और नई सैंडल दिलवाता। प्रिंस बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हे भगवान, इस ड्रेस में एकदम सफेद चुड़ैल लग रही है। सर, इस ड्रेस और सैंडल को खरीदने में आपका घर चला जाएगा और 150 रुपए एक्स्ट्रा। अभी के लिए मेरे पास इतने ही हैं। घर की वसीयत घर आके ले लेना। प्रिंस, अब मैं घर जा रही हूँ, कल फिर मिलते हैं, बाय। फिर जैसे ही प्रिंस जाता, मैं जल्दी से दुकान में वापस जाकर वो सैंडल वापस कर देती। चुड़ैल, जब तुझे चाहिए ही नहीं थे तो ले क्यों? अरे इतने पैसे से मेरा पूरा महीना आराम से कट जाएगा। इसकी माँ का साकी नाका। फिर मुझे टूटी हुई सैंडल से चलना पड़ता। बेबी थोड़ा कम खाया करो, एकदम मोटी भैंस हो गई हो। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन लूलू से मिलवाया। जीनी, अपने पदौड़े बॉयफ्रेंड से बोलो बदबू फैलाना बंद करे। दरअसल लोग भी मुझे पदोड़ा मैन ही बुलाते हैं। अरे यार, तुम लोग तो अभी से लड़ने लगे, पहले खाना खा लो। प्रिंस, अगर तुमने पादना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगी। चुड़ैल, मैंने जीनी को अंतर्यामी टिल्लू बाबा से बोल के अपने बस में करवा लिया है। अब तो हमें सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। तेरी मैया की सासू मैया, अब तो मैं ब्रेकअप करवा के ही रहूंगी। फिर ये दोनों सास बहू की तरह झगड़ने लगते। फिर मैं प्रिंस को घर ले आती। जीनी, तुम्हारी बहन 1 नंबर की चुड़ैल है। साले, सब गलती तुम्हारी है। क्या जरूरत थी मेरी बहन के सामने पदोड़ा मैन बनने की? मेरी भगवान से यही विनती है कि वो हम लोगों का ब्रेकअप न करवा दें। जीनी, मुझे लगता है कि लूलू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो तुमसे चिढ़ती है। फिर हम उसके लिए मार्केट से बॉयफ्रेंड ले आते। अरे वाह मेरी जान, क्या खूबसूरती है तुम्हारी। खुले बालों में तो वीराना मूवी की चुड़ैल लग रही हो। इसी बात पे पट जाओ ना बेबी। उसके बाद दूसरा लड़का आता। मैं बैल, तू है गाय बड़ी सुहानी। चल बना ले प्यार की अपनी अमर कहानी। साले मोटे, मैंने तुझे यहाँ लड़की को पटाने बुलाया है। आज के बाद तूने इतना घटिया आइडिया दिया। एक और आइडिया है। जीनी, क्यों ना हम दोनों प्रिंस से शादी कर लें? साले कुत्ते, तो ये था तेरा मास्टर प्लान। तुम्हारे पापा की कसम, लाइक करके लाल दिल
जीनी ये तो सच में बहुत प्यारा है और देखो कितना क्यूट है। हाँ लिली, मैं 1 साल पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे जीनी ये एकदम प्रिंस की तरह दिखता है ना? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? जीनी आओ, मेरे साथ गेम खेलो। प्रिंस, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुमने रिजाइन क्यों किया? बेबी, 4000 रुपए में पूरे महीने घिसनी रिजाइन नहीं करता तो क्या करता? और वैसे भी तुम महीने की 20,000 कमा तो रही हो, और एनी को नया फोन लेना था तो मैंने इसे 20,000 उधार दे दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? जीनी, वो मेरी बहन है, समझा करो। बहन है तो क्या हुआ? तुम्हें पता है हमें अभी पैसों की कितनी जरूरत है। घर का किराया देना है, राशन लाना है। पैसा पैसा पैसा। जीनी, तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मैं घमंडी हो गई हूँ? प्रिंस, जो तुम कपड़े पहनते हो वो मेरी ही सैलरी से आते हैं। मैंने खुद खाना न खाकर तुम्हें खाना खिलाया, अब तुम मुझे घमंडी बोल रहे हो। क्या शादी के बाद भी तुम ऐसा ही करोगे? तो मत करो शादी। हाँ जीनी, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ब्रेकअप। जीनी, तुमने 1 साल तक इसका ख्याल अकेले कैसे रख लिया? वो मेरा बच्चा है, इतना तो कर ही सकती हूँ। जीनी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीनी, आई एम सॉरी। अब से मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसकी भैंस की भिंडी प्रिंस कौन से बच्चे की बात कर रहा है? तुम्हारे पापा की कसम, लाइक करके। तेरी भैंस की भिंडी, चलो अब निकलो गाड़ी से। जीनी मैम की जय हो। जीनी, तुम्हारी चुड़ैल माँ के पाप धुलवाने हम महाकुंभ जा रहे हैं। आज से कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं आपकी कंपनी को कंगाल कर दूंगी। फिर अगले दिन, साले तू इतने लेट क्यों आया है? लेकिन बॉस, मैं तो एकदम टाइम पर आया हूँ। अबे मेरा मतलब है तुम जल्दी आ गए। कल से तुम 10 बजे आना। लेकिन ऑफिस तो 7 बजे का है। मैनेजर, ये ऑफिस जल्दी आया है, इसलिए इसकी 2 दिन की सैलरी काट लो। अरे वाह, आज तो कोई भी ऑफिस में ओवर टाइम नहीं कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि ये ओवर टाइम करने लगी। बॉस, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए ओवर टाइम कर रही हूँ। अच्छा, तुम इतनी गरीब हो तो मेरी कार के जाओ। थैंक यू जीनी मैडम। जीनी मैडम, ये हमारी कंपनी के इस महीने का इनकम चार्ट है। साले, इतनी बड़ी कंपनी होके इसके खातों में अरबों रुपए कैसे हैं? अभी सभी एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख कर दो। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर करण, अपने इस महीने सबसे ज्यादा काम क्यों किया? मैडम, एक बहुत बुरी खबर है, हमारी कंपनी दुगने प्रॉफिट में हो गई है। हे भगवान, तुम्हारे पापा की कसम, लाइक करके मम्मा देखो, आज मैंने बेंटली फ्लाइंग स्पूर चुराई है। चलो सामने से हटो। माँ, अब मैं चलती, मीटिंग के लिए देर हो रही है। इसकी भैंस की भिंडी, तू इतना अमीर कैसे हो गया जो तूने बेंटली खरीद ली? ये मेरी नई प्रेमिका ने गिफ्ट में दी है, लेकिन अगर तुम भी मेरे साथ गाड़ी में बैठना चाहती हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं एक सुपर टैलेंटेड चोर हूँ। आज रात तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूंगी। अगर तुमने मेरी गाड़ी चुराई तो जेल में आटे की जगह पत्थर पिसवाऊंगा। ऑफिस की लिली हमेशा मुझे परेशान करती। मेरी टेबल से उठ जा चुड़ैल। इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, और लिली, तुम भूल जाती कि तुम यहाँ झाड़ू पूछा करने वाली हो। उसके बाद प्रिंस मुझे डेट पर ले जाता। प्रिंस, ये गद्दी के दूध की चाय तो बहुत अच्छी है। जीनी कितनी गरीब है, लगता है इसने ये चाय कभी नहीं पी। जीनी, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? प्रिंस, अभी काफी काम बचा हुआ है, मैं पिछले 2 दिन से यही हूँ। जीनी, 2 और 2 4 नहीं बल्कि 22 होते हैं। तुमने नींद में इसे गलत कर दिया। जीनी, जाओ सर के लिए एक अच्छी सी चाय लेके आओ। सर, ये लो गद्दी के दूध वाली चाय। अरे यार, ये जीनी आज मुझे बर्बाद कर देगी। हाँ हाँ, मुगेम्बो खुश हुआ। जीनी, जाओ ब्रेकफास्ट लेके आओ। सर, ये लो लाल मिर्च की चटनी। अरे वाह, क्या बात, ऐसी चीजें मैंने पहले कभी नहीं खाई। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज दो। यार, आज फिर से लेट हो गई, फिर से फाइन भरना पड़ेगा, और बॉस ने भी देख लिया। इतनी किस्मत खराब है। तुम आज फिर से देर से आई हो। आपको तो पता है मेरे पास कार नहीं है, 2 पहिए वाली स्कूटी है, और आप भी तो लेट हो गए ना। मैं कितना भी लेट आऊँ, मुझे फाइन नहीं भरना पड़ता। आज तुम्हारा चेहरा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सुनो, बीमारी की वजह से देर से आने पर कोई फाइन नहीं भरना पड़ता। पर मैं तो बीमार ही नहीं। अच्छा है, फाइन नहीं भरना पड़ेगा। गाइस, आज का दोपहर का खाना मेरे तरफ से। जीनी, तुम्हारे लिए खिचड़ी। पोषक तत्व सही होने से ही शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ती है। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, इसलिए मेरा चेहरा बदला सा लग रहा है। बॉस को लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है, देखो तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग कितना अच्छा हो गया। बॉस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है, इतनी बारिश में मत आया करो। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? जिनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, आप वीडियो लाइक करना। आज मेरा काम पर पहला दिन था, और एक लड़की मुझे धक्का देके मुझे मेरे बॉस के ऊपर ही गिरा देती। अरे छोड़ो मुझे। सॉरी बॉस, मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। क्या तुम ठीक हो? वैसे इस लड़की के गुड मॉर्निंग करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। ये मैंने नहीं किया बॉस, ये अब उस लड़की ने किया है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें ऑफिस की अंदर बाहर अच्छे से सफाई करनी होगी। हे भगवान, इस चुड़ैल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। सॉरी जीनी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी गलती अपने सिर ले ली, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। जिया से मैं हेल्प करने को मना करती, इसी बीच उसे ग्लास टूट जाता, और ये सब मेरा खड़ूस बॉस देख लेता। ये किसने किया? सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसने किया है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें चोट लग सकती है, मैं साफ करता हूँ। लगता है मुझे इससे प्यार होने लगा। जिया मेरा सारा डाटा चुरा के खुद ही प्रेजेंटेशन देना चाहती थी, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन देती तो उसके पास कुछ नहीं होता। जिया, मुझे पता है, और तुमने जीनी का डाटा भी चुराया, इसलिए मैं तुम्हें अभी अपनी कंपनी से निकालता हूँ। उसके बाद जब मैं घर जाती तो राज को किसी और लड़की के साथ देख के मेरा दिल ही टूट जाता। वो राज की मंगेतर है, और जल्दी ही उन दोनों की शादी होने वाली है। पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज
दोस्तों, मेरे पापा मेरे लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ के परलोक सिधार गए और मुझे एक सौतेली माँ के पास छोड़ गए। माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ आपके लिए ताज़ी सब्जी लेने। ओके एनी बेटा, जल्दी आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आऊंगी। अरे वाओ मॉम, ये कितना साफ रूम है। ये किसका रूम है माँ? प्रिया बेटा, इस रूम की सफाई मैंने नहीं, तेरी सौतेली बहन एनी ने की है। अरे वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल स्टैचू है। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? एनी की किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। हेलो दोस्तों, आज मेरे घर पर आ जाओ, सभी मिलकर पार्टी करेंगे। फिर मैं जब सब्जी लेकर आ रही होती तभी। अरे एनी, ताज़ी सब्जी ही लाई है ना। अगर आज तूने मेरे दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी नहीं की, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अच्छा, वैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम सब प्रिया की पार्टी में जा रहे हैं। अरे यार, ये तो पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। एनी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा। प्रिया मेरी इंसल्ट कर रही है। तुम देखना मेरा भी बॉयफ्रेंड बनेगा। एनी, बकवास मत कर, चुपचाप घर जाकर काम कर। प्रिया, तुम देखना एक दिन मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा और वो भी बहुत अमीर होगा और तुम्हारा घमंड तोड़ेगा। एनी, सपने देखना बंद कर और घर जाके पार्टी का इंतजाम कर। प्रिया, तुम एक दिन देखना मेरा सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस बंगलो में। आप यहाँ कितनी भी मस्ती कर सकते हैं। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज। मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी AK ग्रुप्स की प्रेसिडेंट हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अरे ये तो प्रिंस है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये नया कमेटी मेंबर है, आज ही ज्वाइन किया है। किसी का फोन आ रहा है। अरे ये तो प्रिंस की कॉल है। मुझे पता है जिनी, तुम अभी बेरोजगार हो। 2000 रुपए भेज दिए हैं, शाम को मिलना, साथ में पार्टी करेंगे। ये प्रिंस भी बहुत ही सीधा है। खुशी में बाहर जा रही हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैम। फिर मैं शाम को प्रिंस से मिलने जाती। अरे जिनी, तुम आ गई। हाँ प्रिंस। जिनी, ये तुमने क्या पहन रखा है? ये कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। फिर मैं और प्रिंस शॉपिंग पे जाते तो वो मुझे एक ब्लैक ड्रेस दिलवा देता जो कि काफी एक्सपेंसिव थी। फिर उसके बाद हम डिनर पे जाते। प्रिंस, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वॉच लेके आई हूँ। ये वॉच तो बहुत महंगी है। अब इसे कैसे बताऊँ? ये रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें इसे पहनना ही होगा। प्रिंस, तुम यहाँ आने के बाद ही प्रोजेक्ट लीडर बन गए। इसमें कल की मीटिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, इसे संभाल के रखना। महंगी घड़ी पहन के ज्यादा उड़ रहा है। प्रिंस, तुमने सारी रिपोर्ट खराब कर दी। वो रिपोर्ट प्रिंस ने खराब नहीं की, उस मोटे ने खराब की है। मैं ही यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। मम्मी पापा के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में लाल दिल भेज दो। नेक्स्ट।